प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। तो ये मेजरमेंट्स चैप्टर जो है हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये है आपकी स्कूल की बुक जिसमें अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। तो बच्चों, ये क्लास 5 का चैप्टर है। इसको हम लोग अगर समझते नहीं है तो आने वाले समय में हम लोग अगर सब्जी भी लेने जाएंगे तो सब्जी वाला हम लोग को बेवकूफ बना देगा। हम लोग उसको कहेंगे कि 1 किलो धनिया दे दो, तो वो आधा किलो धनिया दे देगा। कहेंगे 1 किलो आलू आलू दे दो, तो वो आधा किलो आलू दे देगा। तो आप समझोगे नहीं कि मेजरमेंट्स में फर्क क्या आ रहा है। तो बच्चों, आज की क्लास डिपेंड होगी लेंथ के मेजरमेंट पे, मास के मेजरमेंट पे, है ना। तो इन सब का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे ये आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सारे बच्चे जुड़ गए हैं। बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है और हम लोग यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर स्कूल की शीट वगैरह भी है, उसका भी डिस्कशन करेंगे, सब बेसिक्स भी आपको बताएंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं ताकि आपको हमारी स्क्रीन पे सब नजर आने लगे। तो बच्चों, ये रही आपकी स्क्रीन जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है। तो बच्चों, ये स्क्रीन मैंने आपके साथ अब शेयर कर दी है। इसमें काफी सारी डायमेंशंस हैं। तो इनको सबसे पहले समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक बातें भी समझ लेते हैं। तो उन बेसिक बातों के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ पेजेस और क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि हर बच्चा ये बताए कि मास की यूनिट क्या होती है। तो तुम कहोगे सर मास तो हमारा भी सर मास है। तो बेसिकली जब हम लोग कभी भी मास का डिस्कशन करते हैं ना, तो मास का डिस्कशन किस में करते हैं? केजी में। किस में करते हैं? केजी में। जैसे मान ये बाबू बैठा हुआ है, तो उस बाबू का जो मास है ये 40 केजी है। कितना है? 40 केजी। 40 केजी है ना। हाँ। तो इस बाबू का मास 40 केजी। और मेरा मास कितना है? मेरा मास 100 केजी या 90 केजी भी हो सकता है या 80 केजी भी हो सकता है। लेकिन मेरा 40 केजी नहीं होगा, मेरे साथ ज्यादा ही होगा क्योंकि मैं इससे बड़ा हूं ना। मैं खाना भी ज्यादा खाता हूँ, इस खाना भी कम खाता है, तो मेरा मास तो ज्यादा होगा। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मास का मेजरमेंट अगर हम लोग केजी में कर रहे हैं तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? तो बच्चों, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम। बच्चों, मान लो जब आप किसी ठेले वाले पर जा रहे हो और उससे मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा ठेले वाले से पाव भर धनिया लेते आना। क्या बोला? पाव भर धनिया लेते आना। तो बेटा, पाव भर धनिया का मतलब क्या होता है? ओके, इन बच्चों ने कभी मार्केटिंग नहीं की है तो आज हम इनको बताते हैं कि अगर ये पाव भर धनिया लेते हैं तो बच्चों पाव भर धनिया का मतलब हुआ ये 250 ग्राम धनिया लेंगे। कितनी लेंगे? 250 ग्राम। तो बच्चों, जो तराजू वाला होता है ना, वो या तो इलेक्ट्रिकल वाला तराजू होगा जिसमें आपको 250 ग्राम नजर आएगा, वरना बच्चों उनके पास बाट होता है। एक 200 ग्राम का बाट होगा, एक 50 ग्राम का बाट होगा, वो रखेंगे और दूसरी तरफ धनिया रखेंगे। और धनिया और बाट जब दोनों बराबर हो जाएंगे बैलेंस में, तब जाकर के वो कहेगा कि लीजिए भाई साहब, आपकी 250 ग्राम धनिया तैयार हो गई। लेकिन मान लो इसके घर में फंक्शन है, इसके घर में फंक्शन है, इसकी मम्मी ने कहा तुम आधा किलो धनिया लेके आना। तो आधा किलो धनिया कौन लाएगा? आधा किलो धनिया। तुम क्या लाओगे? आधा किलो धनिया, क्योंकि बच्चों उसको हरी चटनी के आलू बहुत पसंद है। तो ये आधा किलो धनिया लेगा। आधा किलो धनिया का मतलब क्या हुआ? ये 500 ग्राम धनिया लेगा। तो बच्चों, जैसे जैसे ये मेजरमेंट बढ़ता चला जाता है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, तो जैसे ही बच्चों 1000 ग्राम हो जाता है ना, तो 1000 ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? 1 केजी। तो आपको ध्यान देना होगा कि 1000 ग्राम इज नोन एज 1 केजी। इसके अलावा बच्चों, मान लो ये तो मैंने मास का जिक्र किया। मान लो हमको लेंथ का जिक्र करना है। हमको किसका जिक्र करना है? लेंथ का। तो जैसे मैंने कहा कि बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बता सकते हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो बच्चों, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। बच्चों, जैसे आपका जो स्केल होता है ना जिसको आप स्कूल में यूज करते हैं, उसमें देखा करो मार्किंग की होती है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। जब वो 100 सेंटीमीटर पूरे हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि भैया हमारे पास 1 मीटर की लेंथ तैयार हो गई। यानी 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। बच्चों, जो तुम स्कूल में स्केल लेकर के जाते हो ना, उस स्केल में मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है।
फिर और बड़ा स्केल लेते हो तो वो 20 सेंटीमीटर तक होता है, 25 तक होता है, 30 तक होता है। लेकिन बच्चों जब 100 सेंटीमीटर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं 1 मीटर। क्या कहते हैं? 1 मीटर। तो मीटर क्या है? लेंथ की यूनिट। सेंटीमीटर क्या है? लेंथ की यूनिट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर बच्चों पता है हम 1 किलोमीटर की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है। क्या होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। मान लो इसकी नानी का जो घर है, इसकी नानी का जो घर है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो लखनऊ यहाँ से कितना दूर है? 80 किलोमीटर दूर है। तो 80 किलोमीटर दूर है तो 1 किलोमीटर में कितने हुए? 1000 मीटर। तो 80 किलोमीटर में कितने मीटर हुए? 80,000 मीटर। तो इसकी नानी का घर कितना दूर है? 80,000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। तो बच्चों आपको आज के बाद ध्यान रखना होगा कि भैया सब्जी लेने जाओ तो भैया पाव भर का मतलब समझ लो कि 250 ग्राम होता है। आधा किलो का मतलब 500 ग्राम होता है। और 1 कप किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है। लेंथ में आ जाओ तो लेंथ में क्या होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये बातें अगर आपको पता रहेंगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर क्यों होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यों होते हैं। तो माने सारे आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। अब बच्चों अगर मैं अपनी बुक्स भी देखता हूँ तो बुक्स में फिल इन द ब्लैंक्स है, उनको पहले भरता हूँ। बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे अगर आप देखेंगे तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। बुक में लिखा हो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो तुम तुरंत कहोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर बच्चों सेकंड पार्ट में क्या दिया है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ये तो याद हो गया ना 1 किलोमीटर में। तीसरा वाला बच्चों क्या होता है? 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। उसके बाद एक लीटर भी है बच्चों, वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं? लीटर, ml, ये सब हम लोग वॉल्यूम के यूज करते हैं। जैसे सवेरे दूध वाला आता है, घंटी बजाता है तो क्या कहता है? दूध ले लो। कितना दूध लेते हो? 1 लीटर दूध लेते हो। 1 लीटर का मतलब कितना होता है? 1000 ml। 1 लीटर क्या मतलब क्या होता है? 1000 ml। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जब हम वॉल्यूम की चर्चा करते हैं तो वहां पर किसकी हम चर्चा करते हैं? लीटर की, ml की। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो बच्चों हम 1 किलो दूध नहीं कहते हैं, 1 लीटर दूध कहते हैं। 1 किलो तेल नहीं कहते हैं, आधा लीटर, 1 लीटर तेल ऐसे कहते हैं। तो जब वॉल्यूम की बात आती है तो हम लीटर कहते हैं। जैसे बच्चों आप पानी ले जाते हो, उसमें फ्लास्क होता है आपके पास, गर्म बोतल का, ठंडे पानी का। तो उसमें भी उसकी कैपेसिटी लिखी रहती है। तो क्या लिखी रहती है कैपेसिटी उसमें? लीटर में लिखी रहती है। और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो जो तुम स्कूल बोतल ले जाते हो ना, तो वो 750 ml की होती है। कितनी की होती है? 750 ml। और इसका पेट छोटा है लेकिन ये बोतल बड़ी ले जाता है। तो इसकी जो बोतल है 1000 ml की, 1000 ml मतलब 1 लीटर की है। तो बच्चों आपको ये कन्वर्जन समझ में आना चाहिए। कन्वर्जन समझने के बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 19 किलोमीटर 240 मीटर। तो बच्चों कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे 19 किलोमीटर और 240 मीटर। इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे। फिर बच्चों क्या लिखा है? 25 किलोमीटर 56 मीटर। 25.56। बच्चों यहां पे देखना पड़ेगा कि मीटर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में। क्योंकि बच्चों जब तक हम इन मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम उनको डेसिमल में प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं कर सकते। तो बच्चों इस बात को आप समझ लो, मैं आपको बताता हूं। बच्चों देखो 240 मीटर है ना, ध्यान से देखो 240 क्या है? मीटर है। तो बच्चों मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। तो आप बताओ मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन होता है? मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन होता है? तुम कहोगे सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर का रिलेशन होता है, यानी कि मीटर और किलोमीटर में 1000 के लिए यूज होता है। तो बच्चों बताओ 240 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें? बताइए।
मल्टीप्लाई करें। तो देखो हमारे पास एक बच्चा बैठा है, उसने कहा 240 मीटर है, अगर आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही सर हम 240 मीटर में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने किलोमीटर हो गया? 1 2 3 4, 2,40,000 किलोमीटर। 240 मीटर का मतलब 2,40,000 किलोमीटर। मीटर बड़ा होता है किलोमीटर बड़ा होता है? तो तुम लोग बता रहे हो 240 मीटर में इतने किलोमीटर होंगे? क्या ऐसा संभव है? 240 मीटर में इतने किलोमीटर तो हो ही नहीं सकते। हाँ तो सर हम गलत बता रहे हैं लग रहा है। तो सर यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ा ना करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि सर 240 में इतने ज्यादा किलोमीटर कैसे हो सकते हैं? तो सर 240 मीटर था, उसको सर हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर में। तो सर 1000 से डिवाइड करेंगे। तो सर ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो सर ये 24/100 हो जाएगा। तो सर इसको हम लिखते हैं 0.24। क्या लिखेंगे? 0.24 या 0.24 हम इसको लिख सकते हैं। कि जीरो के बाद पॉइंट लगा रहता है, फिर उसको हम लोग हाँ ऐसे सारे जीरो कट करके 1000 के, हाँ फिर इसको लास्ट में यस पहले लगाए। हाँ। जल्दी से बताओ बेटा, 56 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 36 मीटर। हाँ 56 मीटर में कितने किलोमीटर बता ही नहीं पा रहा। 56 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन होता है? 1000 का होता है, या तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा या 1000 से डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे? 56 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? गलत। अगर हम 0.56 लिखेंगे तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरो आएंगे, तो ये तो 56/100 हो गया। गलत है ये तो। ये तो 56/100 हो गया। ये क्या है? 56/1000 है। इसका मतलब जो आपने बताया वो गलत है। तो अगर हम इसको लिखेंगे 0.056, तो ये 1000, 56 डिवाइड बाय 1000 को, यस, क्योंकि 0.056 पॉइंट हटाएंगे तब जाके नीचे 3 जीरो आएंगे, तभी ये 56/1000 में कन्वर्ट होगा। ऐसे हो। तो ये आपको समझना चाहिए कि भाई कि हमें यहाँ पर कैसे डिवाइड करना है। चलिए, अब 9 मीटर है, 9 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर में। बताओ 9 मीटर को कैसे कन्वर्ट करें किलोमीटर में? डिवाइड करके 1000। तो अब ये कितना आएगा? 0.009। बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने, 0.009, क्योंकि जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाते ही नीचे 3 जीरो वापस चले जाएंगे। इसका मतलब जो हमने लिखा है वो सही है। तो बच्चों अब आपको समझना पड़ेगा फाइनली क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझा रहा हूं ताकि फर्स्ट पार्ट को समझने के बाद आप सफलतापूर्वक बाकी क्वेश्चंस खुद कर लें। देखिए भाई, ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। बच्चों क्या लिखा है? 19 किलोमीटर। तो क्या लिखे? सर पहले 0.240। ये देखो 19.240 ऐसे तो लिखेंगे। अब ये पूरा क्या काउंट होगा? 19.240 किलोमीटर, क्योंकि 240 मीटर को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया तुमने? किलोमीटर में। तो अब ये किलोमीटर बन गया। अब बताओ 25 किलोमीटर, 56 मीटर को क्या लिखेंगे? 25.056 किलोमीटर। तो बच्चों देखो ये भी किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर 138.9 किलोमीटर है, तो 138.009 किलोमीटर। देखो बच्चों ये भी किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। इन सबको ऐड करना है। तो बच्चों सबसे पहला है आपका 19.240, फिर है आपका 25.056, फिर है आपका 138.009। इन सबको ऐड कर दो। जैसे ही इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 9 6 15, एक कैरी हो गई। 10, 5 4 9 1 10, 3, एक कैरी हो गई। 2 और 1 3 पॉइंट हाँ, 9 5 14, 22, 14 और 8 22, फिर 2 कैरी हो गई। 3 2 5 और 1 6 7 8, 8, 8 हो गई, और यहाँ 1 की गई।
यानी ओवरऑल बच्चों उसका ऐड करने में आंसर क्या आया, 182.305 किलोमीटर। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर। बोलिए भाई, समझ में आया? पहला क्वेश्चन समझ में आया? चलो बच्चों अब सोच के बताना अपने आप से सेकंड क्वेश्चन। बच्चों अब किलोमीटर में था, अब क्वेश्चन जो है आपका ना वो किस में है, ग्राम और केजी में है। केजी। तो उसको भी अगर आप सही से समझेंगे तो आने वाले समय में आप स्कूल में सही करेंगे। और बच्चों ग्राम और किलोमीटर बिल्कुल एक जैसे होते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 केजी में भी 1000 ग्राम होते हैं। तो बच्चा कोई बता सकता है सर ये 73 73? 73.045। अरे वाह, क्योंकि 45 ग्राम है ना, तो हाँ। 45 ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.045 हो जाएगा ना। तो बेटा 0.045 ये है और 73 ये है, तो ये कितना हो गया, 73.045। बहुत बढ़िया बेटा जवाब, खुश रहो बेटा। राजा बेटा इसका जवाब दो जल्दी से। सर ये हो जाएगा 5 केजी हो गया, और 120 डिवाइड बाय, हाँ 5.120, क्योंकि 120 ग्राम है ना, जब इसको आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.12। तो बच्चों 0.12 आया, कितना आया, 5.120। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है 5.120, ये बने लिख। इधर देखो बच्चों जल्दी से बताओ। 34.00 34. हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चों 4 ग्राम है ना, उसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.004। इस तरह से आपको नजर आ जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो गया, 34.004। बोलो भाई, समझ में आया? अब तीनों को उठा के ऐड करो। 9 जैसे ही आप तीनों को उठा के ऐड करोगे तो देखते हैं कितना आंसर आया। 5 9 आया, 4 5 6 आया, एक ये आया पॉइंट, 5 और 3 8 आया, 12 8 4 12, एक कैरी हो गई, 7 और 3 10 और एक 11। कितना आया बच्चों आंसर? ये आंसर आया आपका 112.169। क्या है ये, केजी। सब केजी यार। और इसको तुम वैसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 112 केजी एंड 169 ग्राम, ऐसे भी लिख सकते। ठीक। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। लेकिन मीटर और सेंटीमीटर में 100 का रिलेशन होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो जब इस क्वेश्चन को आप करें तो आप 100 वाला फैक्टर यूज करें, क्योंकि ये मास और 100 वाला नहीं है। हाँ चलिए सर इसका है हाँ, तुम कहो सर 25 80 सेंटीमीटर है, 25.80 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये सर, 25.80 तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर हो जाएगा। चलो 65 को भी 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0.65 मीटर। ठीक है। और बच्चों ये 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.08 मीटर। तो बच्चों चलो तीनों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, 25.8 मीटर। दूसरा क्या है, 4.65, ठीक है ना, 4.65। तीसरा क्या है, 12.08, 12.08। बच्चों यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो आप जीरो लगा सकते हैं, ठीक है ना। इधर भी हाँ यहाँ पे भी कोई नंबर ना हो तो आप जीरो लगा सकते हैं, आपका मन। चलो बच्चों इनको अब हम ऐड करते हैं। 13 हाँ तो कितना हुआ, 1 गया, ये 8 5 13 हो गया, एक कैरी हो गया, 15 15 ठीक है, 15 15 8 6 14, एक 15, एक कैरी हो गया, 5 4 9, 10 11 12, फिर एक कैरी हो गया, 2 3 4 42। तो आंसर आपका आ गया 42.53। कितना आया, मीटर। बोलो भाई सबको समझ में आ गया। थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन, चलिए भाई फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। 420 लीटर 20 ml। अरे ml और लीटर में एक ही रिलेशन होता है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो चलो, तो ये 20 ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 लीटर हो जाएगा।
फिर 4 ml है, 4 ml को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.004 लीटर। और अगर 330 है, 330 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे सही है वो। तो ये कितना हो जाएगा 0.33 लीटर। ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहला वाला देखते हैं। सबसे पहला है 420 लीटर था और 20 ml को मैंने लिखा 0.02, तो इतने लीटर हो गया पहले वाले पार्ट से। दूसरे एलिमेंट में क्या लिखा है 7 लीटर और 4 ml, 4 ml को क्या लिखाएगा 0.004। ठीक है ना, 0.004, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। फिर क्या है 15.330 लीटर का ml का मतलब 330 ml का मतलब 0.33 लीटर। ठीक है ना, सर क्योंकि से ध्यान से खाली देखो, जगह 0, ये देखो खाली जगह 330 0, डिवाइड बाय 1000 खाली तो जगह 0.33 आया था। सर चलो खाली जगह 0। हाँ, खाली जगह बेटा 0 लगा सकते हैं, ये 0 लगा दिया। ठीक है, 4, बाकी छोड़ देते हैं। 4, 4 हो गया, 5, 5 हो गया, 3, 3 हो गया, पॉइंट हो गया, 7 5 12 हो गया, 12, 2 1 3 और 1 4 हो गया, 3, 4 4 हो गया। तो बेटा आंसर आ गया आपका 442.354 लीटर। लीटर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 442 लीटर और 354 ml, मिलीलीटर। मिलीलीटर। ml का मतलब मिलीलीटर। गुड, ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों हो गया। फिफ्थ वाला करते हैं हम। 20 किलोमीटर 50। चलो बच्चों फोर्थ करते हैं आगे, नेक्स्ट वाला। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 220 किलोमीटर किलोमीटर 50 50 मीटर। मीटर। चलिए बच्चों किलोमीटर मीटर वाला तो कर ही चुके हैं, जल्दी से 50 को 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0.050। यस बिल्कुल सही, ये इतने किलोमीटर हो जाएगा। ये बेटा तो ये 0.342। 2 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो। 0.002। चलो आ गया। यानी सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला हो गया सबसे पहला हो गया 20.05। सर सेकंड दूसरा हो गया 40.342। तीसरा हो गया 75.002। बस उठा के सबको बेटा ऐड कर दो। 4, 9, ये 4 हो गया, 9, ये 9 हो गया, 3, ये 3 हो गया, ये 5, 5 हो गया, 7 4 11 12 13, 7 4 11 12 13, एक कैरी हो गई, 2 3, 335.394। 335 किलोमीटर 394 मीटर। 335 पॉइंट किलोमीटर 394 एंड 394 मीटर। मीटर। पांचवा क्वेश्चन है, convert into decimal and subtract. Convert into decimal and subtract. बच्चों इस बार माइनस करना है, ऐड नहीं करना बच्चों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आप डायरेक्ट बता सकेंगे आप कितना है। 250 को डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर लो तो ये 82.250। और ये बच्चों कितना डायरेक्ट बताओ 96.018। वाह क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा बच्चा है। क्या नाम है आपका? स्पर्श ने तो बहुत जल्दी बता दिया, बहुत बढ़िया। अब बेटा इन दोनों को माइनस करना है, क्या करना है? माइनस 82.250 सर पहले 96. दोनों को माइनस। सर पहले 96.018 लिखेंगे। अच्छा हाँ, बड़ी क्वांटिटी में से छोटी माइनस करेंगे। चलो बच्चों माइनस करते हैं। चलो भाई माइनस करो उनको। 8 8 हो गया, फिर 6 को 5 से 5 1 6 हो 0 गया। सर 9 करे। यहाँ पे क्या आएगा? सर ये गलत है। 6 को कर सर पहले ये बताइए क्या आएगा?
बताइए। 6 को कट करके 5, इसको 0 को 10 बन गया। हाँ है 10, 6। अरे सर ये 6 है ना, इसको काट के 5 करिए, फिर ये 10, 10 को काट के 9, नहीं फिर वहां पे नहीं, आप गलत बता रहे हैं, इधर से बताइए, पीछे से माइनस करते हैं। 8 माइनस 0। सर ये तो सही है, ये वाला तो हम लोग बता दिए। हाँ बताओ, ये क्या बता पा यहाँ रहे पे हैं? 8 आप लिखिए, हाँ। फिर यहाँ पे 6 आप काटिए, फिर ये 5 बन जाएगा, ये 5 बनेगा, ये 6 को कट करिए। सही है, आपने गलत किया। हाँ तो 6 को बताओ जब ना आप क्या आएगा। 6 को जब आप कट करेंगे, हाँ ये 5 बनेगा, फिर ये अरे इसमें बताओ क्या लिखे हैं हम। सर 6 को कट करिए। अरे सर यहाँ पे 6 को, ये जो 6 हाँ है, इसको एक बार कट करिए। चलो आप लोग अपनी कॉपी में करके दिखाओ। चलो बच्चों, इन लोगों को कॉपी में करने का मौका देते हैं, ये लोग करके दिखाएंगे कैसे कर रहे हैं। 26.01 हमारे पास कॉपी वॉपी कुछ नहीं। माइनस 82 पॉइंट। अच्छा घर पे सब छोड़ आते हो। अरे तो बच्चों अब इन लोग का टेस्टिंग हो रही है कि ये लोग को माइनस आता है कि नहीं आता है। ये लोग अभी पता पड़ जाएगा कि ये लोग सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं क्वांटिटीज को। 6 सर 13.768। बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने, 13.768। बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने। तो उसको माइनस करना आता है, बस ये अलग तरीके से माइनस करना था। चलिए, तो बच्चों पहला पार्ट हो गया। चलिए सेकंड वाले पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड वाले, चलिए बताइए सेकंड वाले पार्ट को अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। 30.027 30.027 272.032 तो कौन बड़ा है इसमें? 72.032। माइनस करके बताओ बेटा जल्दी, कॉपी में सर क्या आ 2 रहा नहीं है? होगा। अच्छा हाँ 2। हाँ बेटा ले आओ, जल्दी से माइनस करके बताओ क्या आया। प्लस करके सर। हाँ, बताओ अपनी कॉपी में माइनस करो जल्दी से। सर क्या क्वेश्चन? 272 टू पॉइंट, सर आप बंद बताइएगा वे। 032 टू 027 टू 1 5 0.2 4 सर 242.005। बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने, बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने। बेटा अगला वाला भी अब आपको बताना है। पहले ही लिख लेगा क्वेश्चन। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास। 45.0 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 86 बिल्कुल सही बेटा। 82 नहीं 370 माइनस 6 110 4 2 1 6 16 8 2.11 12 37.284 so 37.284। बिल्कुल सही बताया इसने, पूरा बताना होगा, लीटर है। ठीक, थर्ड वाला हो गया, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। फोर्थ वाला बताना है। 32.063। हम्म, याद रखिएगा मीटर सेंटीमीटर में 100 वाला रिलेशन होता है, 1000 से डिवाइड मत करिएगा। मीटर ये हो गया बच्चों 30। 32.36। ठीक है, नहीं अच्छा तो ये हो गया। 63 है। और दूसरा क्या है बच्चों?
94 94.8 माइनस करना है। 94.08 माइनस करिए बच्चों। Four, 9, 1, 61.945. 61.44945. चलिए बच्चों नेक्स्ट वाला आप देखते हैं, आंसर अपने मैच करते जाइए। चलो नेक्स्ट वाला करो। 150.152. माइनस करना है। 056 minus 769.009. सर 616.953. हाँ हाँ हेलो, हाँ वेट करिए। सर बीच में मेरा पेन हो।